यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास सुशील रंधावा जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी, आपका धन्यवाद करता हूँ और गवाह यीशु के मसीह चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस चैनल में आने के लिए और अपनी गवाही बताने के लिए बुलाया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, गवाह चैनल की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज की ये गवाही बहुतों के जीवन को बदल देगी और आपके लिए आशीष का कारण होगी और सारी महिमा प्रभु को ही मिले। सो पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के सुजानपुर छोटे से गांव का रहने वाला हूं और सुजानपुर में ही रहकर सेवकाई को करता हूं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से नहीं जाना था, तब जो आपकी लाइफ थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मसीह परिवार में ही मेरा जन्म हुआ है और जिस प्रकार जैसे कि मसीह परिवार में पैदा हुआ और मसीह परिवार में जन्म लिया और बचपन से ही परिवार के साथ चर्च जाता था और चर्च की हर एक्टिविटीज़ में भाग लेता था। पर जैसे ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस होते हैं, आज अगर मैं बोलूं जैसे सो कॉल्ड क्रिश्चियन होते हैं, वैसे ही हम चर्च जाते थे। पर कहीं ना कहीं मसीह हमारे दिल में नहीं आया था और मसीह को अच्छी तरह से जाना भी नहीं था कि हमारा प्रभु, बस ये पता था कि हम मसीह हैं, चर्च जाना है, एक परमेश्वर है, इन्हीं बातों की ओर ध्यान रहता था। पर कहीं ना कहीं जीवन जो है, लाइफस्टाइल जो है वो संसारिक ही था, पूरे संसार के कामों में खोए हुए थे और लगातार ये सिलसिला चलता रहा और हर प्रकार के संसारिक कामों में हम खोए हुए थे। तो स्कूल में जाना, लड़कों के साथ संगति को रखना, कहीं भी प्रकार से मसीह जीवन नहीं जी रहे थे, पर चर्च जाते थे, मसीह परिवार में थे, पर मसीह जीवन नहीं था। पर क्या हुआ कि इसी बीच में कई बार मैंने नशा भी करना चाहा और कई बार मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिगरेट को पिलाया। एक सिगरेट होती है, ठंडी ठंडी लगती है, उन्होंने उसको मुझे पिलाया और मेरा भी मन था कि मैं देखूं ये होता क्या है। पर मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बंदा शुरू करता है और फिर उसकी आदत उसको पड़ जाती है। तो मैं देखना चाहता था कि ये होता क्या है, तो उन्होंने मेरे को ठंडी सिगरेट को पिलाया, मैंने पी, वो अच्छी थी। फिर मेरे दोस्त कुछ दिनों के बाद फिर मुझे कहीं और ले गए और वहां पर भी उन्होंने मुझे एक सिगरेट को पिलाया। वो दूसरी सिगरेट थी, वो बहुत गंदी थी। उस सिगरेट को पिया, मेरा मुंह बिल्कुल गंदा हो गया, मैं थूकना शुरू कर दिया और उस दिन के बाद मैंने सिगरेट को नहीं पिया। इसके अलावा बहुत सारे गलत कामों में इन्वॉल्व था, बहुत सारे गलत कामों को करता था। पर जब प्रभु की किसी के जीवन में बुलाहट होती है तो वो बुलाहट और प्रभु उसको हर समय उन बातों से बचाते रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैं गुड़गांव में गया, वहां पर मैं एक पब में चला गया और वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी लड़की को 50 रुपए देकर अपने पास बिठा सकते हैं, जो आपका मन है उसके साथ कर सकते हैं। और मैंने और मेरे दोस्तों ने वहां पर 50 रुपये दिए और एक लड़की को अपने पास बिठाया। पर पता नहीं क्या हुआ, प्रभु मुझे वहां से उठाकर बाहर ले गए, मेरे को नहीं पता। और आज मेरे को उन चीज़ों की समझ आती है कि ये जो बुलाहट, जो अभिषेक प्रभु ने मुझे दिया था, जो प्रभु ने मुझे चुना है, वो बुलाहट ही मुझे बचाती रही आज तक। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने व्यभिचार में पड़ने की कोशिश की, मैंने गलत संगतियां करने की कोशिश की, पर हर बार प्रभु मुझे बचाते रहे। चर्च जाते थे पर हालात आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर थे। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, पर फिर भी वो सरकारी नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं था। हम बहुत कर्जे में थे, बीमारी में थे, परेशानियों में थे और सरकारी नौकरी के बावजूद भी मेरे पिताजी बहुत सारे और कामों को करते थे, 4-5 एक्स्ट्रा काम करते थे कि हमारा गुजारा अच्छे से चल सके। पर श्राप होने के कारण और बरकत, आशीष ना होने के कारण घर में बहुत मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा। और कई बार तो जो अंदर बनियान डालने वाली होती है, मेरे और मेरे पापा की एक ही बनियान थी
और कभी मैं पहन लेता था, कभी पापा पहन लेते थे। चप्पल भी एक ही थी हमारे घर में, अगर मैं बाहर जाना है तो मैं चप्पल पहन लूँगा, अगर मेरे पापा बाहर जाएंगे तो मेरे पापा वो चप्पल पहन कर जाएंगे और मुझे घर में ही रुकना पड़ेगा। बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। और उन दिनों में हमारे घर में बहुत जादू टूना चलता था, बहुत जादू चलता था। कभी मेरी मम्मी के कपड़े कट जाने, कभी खून के छींटे, कभी मांस के टुकड़े घर में मिलने, वो जादू टूना हमारे घर में चलता था। हालांकि हम मसीह में थे, पर क्या था, ये क्यों चलता था? क्योंकि हमने अपना जीवन मसीह को नहीं दिया था। चर्च जाना मसीह जीवन नहीं है। प्रभु के कलाम के अनुसार चलना, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना, प्रभु की उपस्थिति को साथ लेकर चलना, ये मसीह जीवन है। तब प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपको हर एक बातों से बचाना, हर एक बुरी आदतों से बचाना। और जो वो जादू टूने के कारण मेरी मम्मी लगातार 9 साल बीमार रहे और हर तीसरे महीने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और जितने टेस्ट होते थे, मोस्टली सारे टेस्ट जो थे वो नॉर्मल ही रहते थे, बिल्कुल नॉर्मल। और जैसे ही हॉस्पिटल में जाना मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाते थे, जैसे घर में आना मम्मी दोबारा से बीमार हो जाने। तो उस कारण से हम बहुत कर्जे में भी आए, बहुत परेशान हुए, बहुत डिस्टर्ब रहे। और ये लगातार 9 साल ये बीमारी, ये परेशानियां हमारे घर में चलती रही। और ये जादू टोना सिर्फ हमारे यहाँ सुजानपुर के घर पर ही नहीं, बल्कि मेरे नान के परिवार में, मेरी सिस्टर लुधियाना CMC में पढ़ते थे, उसके कमरे में भी, हॉस्टल के रूम में भी वो जादू टोना चलता था। और कई बार तो उसने सुबह क्लासेस में होना, रात को ड्यूटी में रहना, और लेट नाइट जब वो अपने रूम में आती थी, कई बार उसके चेहरे पर ऐसे खून का, जैसे किसी ने हाथ लगा दिया, गले पर खून का हाथ लगा दिया, ऐसा होता था। और कई बार गड़े होते हैं छोटे छोटे, हांडियां बोलते हैं, वो उड़ते उड़ते उसके कमरे में आ जाती थी। और हमारे घर में भी जादू टूना चलता था और नान के घर में भी चलता था। तो शैतान किसी ना किसी तरह से पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, नाश करना चाहता था। पर हम क्या है, लगातार चर्च जाते रहे, लगातार चर्च जाते रहे, और वो चर्च जाना हमें संभालता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ चर्च जाने के कारण प्रभु हमें संभालते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी अब बहुत बीमार हो गई और हमने एक डॉक्टर को बुलाया और मम्मी ने बोलना बंद कर दिया, वो बिल्कुल चुप हो गए। और हमने सोचा जाकर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए, रेगुलर ये चलता है तो हम इतने परेशान नहीं हुए। पर जब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी अब नहीं रहे। तो हम उसी समय परेशान हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और एक और डॉक्टर को बुलाया। इस प्रकार हमने अपने लोकल जो सुजानपुर के डॉक्टर थे, 5 डॉक्टर्स को अपने घर बुलाया और 5 ने ये कंफर्म किया कि आपके मम्मी इस संसार में नहीं रहे। तो हम बहुत परेशान हुए, 2-3 घंटे तक परेशान हुए। फिर प्रभु के एक दास ने आकर बोला कि ऐसे करो कि आप इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ, और ताकि लोग ये ना बोलें कि आपने डैडी को, कि अपनी पत्नी को घर में ही मार दिया, हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। तो डैडी ने बोला कि मम्मी तो है ही नहीं, डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब चले गए हैं, तो हॉस्पिटल लेकर जाकर कोई फायदा नहीं है। तो फिर भी हम हॉस्पिटल लेकर गए, और रास्ते में जाते जाते ही पापा प्रार्थना कर रहे थे और रो रहे थे। जाते जाते ही पठानकोट टैंक चौक के पास पहुंचे, एम्बुलेंस में थे और प्रार्थना कर रहे थे पापा। प्रार्थना करते करते मम्मी ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। जब मम्मी ने हाथ हिलाना शुरू किया, हॉस्पिटल में पहुंचे तो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। पर हमें पता है उस समय घर में क्या हुआ था। हम बहुत परेशान हो गए थे, हमने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पर जब हॉस्पिटल पहुंचे, रास्ते में प्रभु ने बड़े चमत्कार को किया और मेरी मम्मी दोबारा मुर्दों में से जीवित हुए। और उस दिन था जब हमने, पूरे परिवार ने अपना जीवन प्रभु के आगे समर्पित कर दिया। और उस दिन के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, परेशानियां आती रही, पर जब हमारा जीवन प्रभु के हाथों में था, प्रभु ने हमें कभी भी तंग नहीं होने दिया। और इसी प्रकार मेरे भाई के साथ भी हुआ। मेरा छोटा भाई, उसका नाम अभिषेक है, वो भी एक दिन स्कूल से आया और स्कूल से आते ही उसने अपना बैग रखा और अचानक से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर मुड़ गए, उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया, उसकी आंखें पलट गई। डॉक्टर को बुलाया और मम्मी ने चीखें मारना शुरू कर दिया। डॉक्टर बोला कि ये भी नहीं रहा। उसी समय हमारे घर के पास एक पास्टर थे, हमने उनको बुलाया और मेरे पापा, उन्होंने साथ में मिलकर प्रार्थना किया, वो भी उसी समय ठीक हो गया। और इस प्रकार प्रभु ने हमारे घर में ही मुर्दों को जीवित किया है और प्रभु ने हमारे विश्वास को बढ़ाया और उस दिन से हमने अपना पूरा जीवन दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बीमारी, वो मृत्यु के और जादू टोने के श्रापों से प्रभु ने हमें आजाद किया जब हमने अपना जीवन दे दिया। और उस दिन से प्रभु हमें बढ़ाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए। हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। और मैंने बैंक में जॉब शुरू कर दी
और बैंक में बहुत अच्छी जॉब करता था, अच्छी सैलरी थी और बहुत बहुत ही प्रभु ने आशीषित किया था। जब बैंक में जॉब करता था और 3 साल मुझे बैंक में जॉब करते हुए थे और चौथे साल में जब मैं बैंक में था मेरी प्रमोशन होने वाली थी एज ए असिस्टेंट मैनेजर। और क्या हुआ कि उस साल मेरे एक्सीडेंट होना शुरू हो गए और हर साल मेरा एक एक्सीडेंट होना, 11 महीने लगातार 11 एक्सीडेंट हुए मेरे साथ। और अगर मैं बाइक चेंज करता था, स्कूटर चेंज करता था, गाड़ी में भी जाता था, हर बार नई गाड़ी लेकर जानी, मैं स्कूटी से जाऊंगा स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाना, बाइक से जाऊंगा बाइक से एक्सीडेंट हो जाना, हर बार नुकसान होता था। पर मुझे कभी भी एक खरोच नहीं आती थी, कभी भी एक खरोच भी नहीं आती थी और स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का बुरी हालत हो जाती थी। 11 महीने लगातार 11 एक्सीडेंट हुए। और फिर एक दिन मैं जब सुबह घर से निकला, घर से निकलने के बाद अभी मैं पठानकोट यहाँ पर पीर बाबा चौक में पहुंचा, उससे पीछे ही था रेलवे लाइन के पास। वहां पर डिवाइडर से जोर से स्कूटी से मैं घसीटता हुआ गिर गया और स्कूटी सारी टूट गई। मैंने वहीं से घर वापस गया और घर जा रहा था, मेरे पापा मुझे दिखाई दिए, बोलते क्यों वापस क्यों आ गया? तो जब उन्होंने मेरी हालत देखी, कपड़े फट गए थे, तो बोला फिर गिर गया, फिर एक्सीडेंट करवाया? मैंने बोला हाँ मैं फिर गिर गया हूँ। बोलते अब छोड़ दे काम। मैंने बोला ठीक है अब मैं काम छोड़ देता हूँ। और उस साल दिसंबर महीना था, मैंने उसी समय उसी दिन बोला कि मैं नहीं काम पर जाऊँगा, मैंने जॉब को छोड़ दिया अपनी। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ अगले महीने से मैं देहरादून बाइबल कॉलेज में चला गया और वहाँ पर जाकर मैंने 1 साल के लिए स्टडी को किया। और ये प्रभु की योजना थी, ये प्रभु की, शैतान मेरे पीछे था कि वो मेरे को ख़त्म कर दे, नाश कर दे, पर प्रभु की योजना थी कि प्रभु ने मुझसे अपनी सेवकाई को लेना था, प्रभु ने मुझे अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना था। और ऐसा हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी और मैं प्रभु की सेवकाई में आ गया और तब से लेकर मैं आज तक प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। और प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है भारत में, अलग अलग स्टेट्स में, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में प्रभु ने इस्तेमाल किया और प्रभु मुझे बाहर भी लेकर गए, वहां पर भी इस्तेमाल किया और अब भी प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और तब से 15 साल हो गए हैं, आज तक मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कभी भी हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। और मैं आशा करता हूं कि इस गवाही के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, जैसा कि आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि कैसे परमेश्वर ने आपको दुखों से आज़ाद किया, कैसे परमेश्वर ने आपकी फैमिली की कंडीशन को चेंज किया, आपकी मदर जो मर चुके थे उनके जीवन को परमेश्वर ने फिर से रिस्टोर किया। पास्टर जी, हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन मसीह में आता है, खास तौर पर जब वो सेवकाई में उतरता है, तो क्या होता है कि उसके जीवन में दुख परेशानी आने लग पड़ती है। तो इस पर क्या होता है कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को क्विट कर देते हैं। भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई दुख परेशानी आई हो जब आपने सोचा हो कि नहीं, मुझे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सेवकाई में आया तो कई बार हम बहुत उत्साहित रहते हैं सेवकाई में आने के लिए कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है, अब मैं सेवकाई करूंगा। इतने बड़े बड़े चमत्कारों को, कार्यों को प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। और उसी प्रकार कहीं ना कहीं मैं भी इस कारण सेवकाई में आया कि प्रभु ही सब कुछ करने वाला है। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक खास मकसद के लिए, एक खास बुलाहट के साथ प्रभु ने बुलाया है। और वो इसलिए नहीं पता था कि अगुवाई कई बार हमें नहीं मिली इसके लिए, और जहाँ सही गाइडेंस का नहीं मिला हमें, और जिसके कारण हम इमोशंस के साथ के प्रभु की भलाइयों को देखते हुए सेवकाई में आया। और जब सेवकाई में आया 1-2 साल बहुत अच्छे से सेवकाई की, और जैसे बढ़ना शुरू किया, मुश्किलें, परेशानियां आना शुरू हुई, खास करके फाइनेंशियली बहुत परेशानी आई। और उसके बीच में क्या हुआ कि सेवकाई कर रहे थे, 2 बार मैं सेवकाई को छोड़कर चला गया। एक बार मैं स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया, मैंने चर्च को छोड़ दिया और अपने भाई को बोला कि आप चर्च संभालो, मैं जाता हूं और मैं काम करता हूं। और मैं गया वहां पर, और वहां पर मैंने जाकर स्कूल में जॉब शुरू कर दी। और मैं होशियारपुर जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में स्कूल में जॉब करता था, एज ए म्यूजिक इंस्ट्रक्टर था। और वहाँ पर अच्छी सैलरी थी, अच्छा फ्लैट उन्होंने दिया हुआ था। मैंने नौकरी सेवकाई को छोड़कर जॉब को करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने तो सेवकाई छोड़ दी, पर प्रभु ने मुझे वहाँ भी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। और मैं आपको वहाँ बताना चाहता हूँ कि इंसिडेंट ऐसा हुआ कि स्कूल में एक दीदी काम करते थे, वो हेल्पर थे वहाँ पर, तो वो टिफ़िन का भी काम करते थे, टिफ़िन सर्विस का। और कई बार वो हमारे फ्लैट में टिफ़िन देने के लिए आते थे। मेरे कोलीग था, वो वहाँ पर टिफ़िन लेता था उनसे, और उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर एक सर हैं, वो भी पास्टर थे,
और दीदी ने फिर उनसे बात की और फिर वो मुझसे मिलना शुरू हुए। तो दीदी ने मुझे वहाँ पर बुलाया और जब मैं उनके घर में गया तो उन्होंने बोला कि मेरे जो पति हैं ये थोड़े मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सेवकाई छोड़ दी हुई थी और मैं जॉब कर रहा था, उस जगह भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं उनके घर में गया, जाकर प्रार्थना की और प्रभु ने उनके पति को उस मेंटली डिस्टर्बेंस से अच्छा किया। और उसके बाद मैंने कोई 6 महीने ही वहाँ पर जॉब की और प्रभु ने मुझे वहाँ भी टिकने नहीं दिया और प्रभु ने वहाँ भी मेरे लिए अलग अलग रास्तों को खोला और वहाँ पर मैं एक अच्छी सेवकाई में जुड़ा। और वहाँ पर जाके मेरा जिस चर्च में मैं जाता था और वहाँ पर एक भविष्यवक्ता से मैं मिला, वहाँ के प्रभु के दास बहुत अच्छे थे, वहाँ एक भविष्यवक्ता से मिला और उनसे मिलने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। पूरी तरह से प्रभु को देखने का नज़रिया, प्रभु को वचनों को देखने का नज़रिया, मसीह में किस प्रकार चलना है, ये सारी बातें पूरी तरह से बदल गई। और इससे पहले भी मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। ये स्कूल में जॉब करने से पहले भी मैं जब सेवकाई कर रहा था, मैंने उस समय भी सेवकाई छोड़ी और मैं दुबई में चला गया। और दुबई में चला गया वहाँ पर इसलिए गया कि जहाँ यहाँ पर जो एजेंट था उसने मेरे को बोला कि आपको हम 2500 रुपया या 3000 दिरहम सैलरी देंगे। तो मैंने बोला कि 50-60 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगी। तो मैं छोड़कर दुबई में चला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से मैं चला गया और वहाँ पर जैसे ही मैं जाकर दुबई में एयरपोर्ट लैंड किया, उस समय रात के उस साइड 3 बजे थे और 3 बजे वहाँ पर एयरपोर्ट और एजेंट भी मेरे साथ, कोई भी वहाँ पर हमें रिसीव करने के लिए नहीं आया। रात को 1-2 घंटे के लिए हम वहीं खड़े रहे और मैं सोचने लग गया कि ये धोखा हो गया मेरे साथ, यहाँ पर कोई इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चला तो गया सेवकाई छोड़कर, प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना। मैंने वहाँ पर भी जाकर बहुत परेशानियों को ही झेला और सुबह के 4-5 बजे एक व्यक्ति आया, वो हमें पैदल ही एक जगह लेकर गया, एक कमरे में। और उस कमरे में जब लेकर गए 20 लोग थे, एक छोटा सा कमरा था, 20 लोग थे, नीचे ही लेटे हुए थे, 10 के सिर उस दीवार के साथ, 10 के सिर इस दीवार के साथ। और उन्होंने बोला थोड़ी सी जगह दे दो, ये भी लेट जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं वहां पर लेटा, इतनी सी जगह थी, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मैं वहां पर फिट हुआ और उस रात को मैं वहां पर लेटा। और जब मैं लेटा तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। तो कॉकरोच सर पर से जा रहे हैं, कपड़ों पर से जा रहे हैं। मैंने बोला अब काम खराब है, पर फिर भी मैंने हिम्मत रखी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे देखते देखते 40 दिन वहां पर गुजर गए और 40 दिन बहुत मुश्किल से वहां पर निकले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी मुश्किल थी, मैंने वहां पर कई बार जाकर मस्जिदों में भी खाना खाया क्योंकि खाने के लिए था ही नहीं, कुछ काम भी नहीं मिल रहा था। अगर काम मिलता था तो 10,000 सैलरी मिलती थी, 12,000 मिलती थी। और उससे ज़्यादा मैं सोचता था कि अगर इतनी सैलरी बाहर मैंने लेनी है तो मैं इंडिया में वापस जाकर इतना काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बैंक में था और वहाँ पर मेरी अच्छी सैलरी थी। तो यहाँ पर 10,000 रुपया लेकर मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, तो यहाँ पर आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो 40 दिन मैं वहाँ पर रहा, बहुत परेशान रहा, बहुत मुश्किलों में रहा। और पर फिर भी जब संडे आता था, कई बार जॉब मुझे मिली, अच्छी ऑफर मिलती थी, अच्छे पैसे देते थे, पर वो मुझे बोलते थे छुट्टी कोई नहीं देनी। मैंने बोला नहीं, मुझे संडे को या फ्राइडे को छुट्टी चाहिए, क्योंकि उस दिन चर्च होगा, तो मैंने एक दिन तो चर्च जाना ही जाना है। तो वही ट्रेडिशनल विचार के हमने चर्च जाना ही जाना है। तो वहाँ पर भी उन्होंने, फिर वो मेरे को जॉब नहीं देते थे जब मैं छुट्टी मांगता था। तो वहां पर भी क्या हुआ कि प्रभु ने मुझे 4-5 जगह पर वहां पर ऐसे लेकर गए कि वहां पर भी मुझे प्रभु ने गवाही सुनाने के लिए, आराधना करने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए भी इस्तेमाल किया। एक चर्च, गिलगाल इंटरनेशनल चर्च है वहां पर अजमान में, वहां पर प्रभु ने मुझे प्रचार करने का मौका दिया। एक गॉड्स किंगडम करके चर्च था, वो अफ्रीकन चर्च था, वहां पर प्रभु ने मुझे गवाही देने के लिए, और एक चर्च और था, वहां पर प्रभु ने मुझे आराधना करने के लिए इस्तेमाल किया। और वहां पर भी जब मैंने देखा कि प्रभु मुझे यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने बोला अब यहाँ नहीं रुकना, मैंने कोई जॉब नहीं करनी, मैं वापिस आ गया। और इस प्रकार मैं 2 बार सेवकाई से भागा और दोनों ही बार प्रभु मुझे वापिस लेकर आए। तब मुझे समझ आ गया कि नहीं, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए ही चुना है। और मैंने सेवकाई आकर दोबारा से शुरू की और अब भी सेवकाई कर रहा हूँ और प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं।
किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जब आप पूरे समर्पण के साथ प्रभु की सेवकाई को करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके सामने प्रभु का जीवित गवाह हूँ, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। मेरे पास प्रूफ हैं इन सारी बातों के। गवाह यीशु के चैनल की ओर से आप इनसे कॉन्टेक्ट करके मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको अपना वीज़ा बता सकता हूँ, स्कूल का ऑफर लेटर बता सकता हूँ, बैंक का ऑफर लेटर बता सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। और आज जब कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास यीशु मसीह है और किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। ना फाइनेंस की कमी है, ना किसी और बात की कमी है, ना कोई चिंता है। अद्भुत रीति से हम मसीह जीवन जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन जो है, संसार में लोग बोलते हैं उतार चढ़ाव का जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन में उतार का जीवन नहीं है, वो हमेशा चढ़ते रहने और बढ़ते रहने का ही जीवन है। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो पास्टर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत आयत के साथ फैल रही है। क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है कि जैसे जैसे लोग सत्य को जानेंगे, सत्य उन्हें आजाद करेगा। आज जब लोग सत्य को जान रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। इस पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोगों को पैसे देकर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपको 15 साल हो गए सेवकाई करते हुए, आपने कभी देखा हो अपनी सेवकाई में या किसी और जगह पर देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो? मैंने अपने 15 साल की सेवकाई में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने किसी को पैसे देकर जीवन को, उनके धर्म को बदला हो। ये सिर्फ अफवाहें हैं। और हाँ, दूसरे लोग ऐसा ज़रूर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चर्च में एक दो फैमिलीज आती थी और कुछ संस्थाओं ने उनके घर में जाकर उनको बोला। एक्चुअली उनके घर में बहुत परेशानी थी, उनके घर में मृत्यु हो रही थी, उनके घर में उनकी छत से खून बहता था, लहू बहता था, और किसी ने बताया कि आप चर्च चले जाओ, आप ठीक हो जाएंगे। और उनकी जॉब नहीं उनको मिलती थी और वो परिवार किसी न किसी प्रकार से चर्च में पहुंचा और हमने उनके घर जाकर प्रार्थना की। उनके छत से लहू निकलना बंद हो गया, उनको नौकरी भी मिली, घर के हालात बदलना शुरू हो गए। और किसी संस्था को पता चला कि ये चर्च जाना शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने उनको 1 रुपया नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया। उन लोगों ने उनके घर में जाकर बोला कि तुम लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया है? और वो बोले कि हमने ऐसा कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमें कुछ नहीं मिला, हमें ना कोई पैसा दिया गया है, ना धमकाया गया है। हालांकि उन लोगों ने उनको जाकर धमकाया कि अगर आप लोग चर्च गए तो हम आपका राशन बंद कर देंगे, आपके जो बेनिफिट्स हैं उनको बंद कर देंगे, और आपको ये करेंगे वो करेंगे। उनको डराया धमकाया। पर मसीह लोग कभी भी ऐसा नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं करते। धर्म परिवर्तन नहीं होता। जब कोई चर्च आता है, प्रभु उनके जीवन को बदल देते हैं। सो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, वो पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप चर्च जाते हैं, लगातार चर्च जाते रहें। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, आप अपने अगुवे के अधीन हो जाएं, अपनी मर्जी से चलना बंद करें, अगुवे के अधीन हो जाएं, प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें और अगुवे की गाइडेंस में रहें। जब आप उनकी गाइडेंस में रहेंगे, अगर आपके ऊपर अगुवा नहीं है तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। अगुवे के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाएं, बिल्कुल समर्पित हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शमूएल को हन्ना ने अपने घर प्रभु के भवन में छोड़ दिया, और बाइबल में जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है शमूएल यहोवा के सामने यहोवा की सेवा करता था। और जब आप दूसरी जगह पढ़ेंगे वहां पर लिखा है शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा करता था। आपको अपने अगुवे के अधीन होना है। जब आप अगुवे के अधीन रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको सिखाएंगे किस प्रकार प्रभु में चलना है, किस प्रकार संसार में रहना है। अगुवे के अधीन होना बहुत जरूरी है। अपने लिए एक ऐसा मेंटर ढूंढे जो आपको सिर्फ प्रभु के बारे में और प्रभु के कलाम के बारे में ही बताए। अगर वो ऐसी वैसी बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, यहां से बताते हैं, वहां से बताते हैं, प्रभु के वचन से नहीं बताते, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस अगुवे के अधीन हो जाएं जो आपकी सुने, आपके साथ समय दे, आपको गाइड करें। समझ रहे हैं आप? उनके साथ रहें ताकि वो आपको प्रभु के वचनों के द्वारा सिखा सके किस प्रकार संसार में रहना है और किस प्रकार चलना है। प्रभु आपको आशीष दे। तो पास्टर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की जो टीम है वो आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया।
जेएमसी की पास से। जेएमसी की ब्रदर, थैंक यू, आपने इस चैनल पर बुलाया, और प्रभु आपको आशीष दे और आपको और भी बुलंदियों पर लेकर जाए और आपको बढ़ाता जाए और आप बहुतों के लिए, बहुतों के जीवन बदलने के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो अभी आपने पास्टर सुशील रंधावा जी की टेस्टिमनी को सुना। इन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि कैसे परमेश्वर ने इनकी मदर को मुर्दों में से जिंदा किया। मेरा विश्वास है इस टेस्टिमनी को सुनकर आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी। सभी को जेएमसी की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जेएमसी की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।